बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोयम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है रहमदिली। दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसको हम आज चौथे हिस्से में इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। आज के सबक में सीखने की चीज़ें यानी हमारे हासिलाते ताल्लुम, तस्वीर देखकर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। हंगामी सूरत हाल, हादसा, सैलाब, जलजिला वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों की मदद कर सकें। आप जानते हैं इस पे हमने अपने पिछले सबक में भी काम किया, उस पे मज़ीद किस तरह से और सरगर्मियाँ की जा सकती हैं आज वो करेंगे। और आप इस काबिल होंगे सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह कि तस्वीर देखकर उनसे मुतल्लिक आपसे सवालात पूछे जाएं तो आप उनके जवाब दे सकें। आप जानते हैं हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से कबल इस्लामी नुक्ते नज़र पर बात करते हैं तो कुदरती आफात से बचाव के लिए ज़ाहिरी इक़दामात के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूर मसनून दुआओं का एहतमाम भी ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़लज़ले से बचाव के लिए दर्ज झैल दुआ बयान फरमाई, ए अल्लाह, मैं तेरी अज़मत की पनाह चाहता या चाहती हूँ कि मुझे नीचे ज़मीन से उचक लिया जाए, यानी ज़लज़ला आए और हम ज़मीन में धंस जाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। हम चूँकि कुदरती आफात के बारे में, उनसे बचाव के बारे में आज सीखेंगे और किस तरह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो उसी झैल में आपको ये बताया गया कि जो आप इक़दामात करते हैं वो तो ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएं हैं उनको भी सीखें और ऐसे वक्त में उनको भी पढ़ें। अच्छा जी, दोहराई कर लेते हैं। जमात से चंद तलबा को आपकी मुअल्लिमा भी खड़ा करेंगी, उनसे उनका रोल नंबर उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में तख्ता तहरीर पर लिखवाया जाएगा। फिर कुछ और तलबा से उन अदाद को अददी तरतीब में जुमले में बोलने को कहा जाएगा। समझ आई? अभी आपकी मुअल्लिमा जिस बच्चे को खड़े करेंगी वो आएगा तख्ता तहरीर पर, अपना रोल नंबर लिखेगा। जैसे उसका रोल नंबर है 12 तो वो 12 लिखेगा और फिर उसको लफ्ज़ में भी 12 लिखेगा। अब किसी और बच्चे को खड़ा किया जाएगा और वो इसको 12वां या 12वें या 12वीं किसी एक तरतीब में से किसी एक के साथ जुमला भी बनाएगा। तो यूं आपने इस सरगर्मी को करना है ताकि हमें पता चले कि आपने कल अददी तरतीब और जो आपने लफ्ज़ी गिनती सीखी उसकी घर में जाके कितनी मशक की। हाँ जी, किस किस को मज़ा आया ये सरगर्मी करते हुए? आप सबको अच्छा लगा? आप सबको अपने रोल नंबर याद थे? बहुत खूब। अच्छा जी, ये तस्वीर देखें, आपको इस तस्वीर से कुछ समझ आ रही है? ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है, किससे मुताल्लिक है? बिल्कुल सही, ये तस्वीर एदाद से और अददी तरतीब से मुताल्लिक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे 10वें के बाद यहाँ से वो आएगा 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, ऐसा ही है ना? तो आज हमने क्या सीखना है? आज आपने तस्वीर को देखकर उनसे मुताल्लिक पूछे गए, जैसे भी मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, इसी तरह से सवालात के जवाबात देना सीखना है। और इसके साथ साथ कुदरती आफात से मुताल्लिक किस तरह से आप अपने बचाव के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं और दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, ये हमारा आज का काम होगा। इसके साथ ही साथ आज आप सबक का मतन पढ़ेंगे और मश्क में जो मतन से मुताल्लिक सवालात होंगे उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपनी किताबें खोल के रखिए। आज के सबक यानी रहमदिली से मुताल्लिक जो ख़ास अल्फाज हैं उनको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है जी तप। क्या है ये लफ्ज़? तप यानी बहुत गर्म। हसरत, मुरझाए, बेचैन, परेशान या उदास या बेसुकून, बिगड़, नम और बिसात। कहानी आप सब पढ़ चुके हैं इससे पहले मुख्तलिफ सरगर्मियां करते हुए। मैं इसको आपको बेहतर अंदाज में पढ़ के बताऊंगी ताकि ये पता चले कि आपको किसी लफ्ज़ को अदा करने में अगर दिक्कत का सामना हुआ तो आप उसको दुरुस्ती कर लीजिए। ठीक है जी। एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव में साल भर बारिश ना हुई, यानी पूरा साल बारिश ना हुई। सूरज की गर्मी से ज़मीन तप रही थी। तपने से मुराद होते बहुत ज़्यादा गर्म होना। आसमान पर बादल का कोई निशान ना था। खेतों को पानी न मिलने की वजह से वो खुश्क हो चुके थे। जानवर, परिंदे और इंसान सब बहुत परेशान थे। इन सब को अपनी जिंदगी का खतरा था।
खुश्क ज़मीन हसरत से आसमान की तरफ देखती थी। किसान नाउमीद हो चुका था, वो बहुत उदास और परेशान हो गया था। एक दिन किसान अपने खेत में आया, सारे पौधे मुरझाए हुए थे, यानी बिल्कुल वो धूप से तपश से यूं एक तरफ को वो झुके हुए थे। किसान अपने खेत की ये हालत देखकर बेचैन हो गया। वो आसमान की तरफ देख रहा था और दुआ कर रहा था कि बारिश बरस जाए। इतने में हवा बादल के टुकड़े को अपने साथ वहां लाई। बादल में से पानी की एक बूंद शौक से इधर उधर देख रही थी। उसकी नजर किसान पर पड़ी तो दूसरी बूंदों से कहने लगी, देखो बेचारे गरीब किसान का खेत सूख गया है, वो कैसी हसरत से आसमान को देख रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस किसान की मदद करूं। मैं चाहती हूं कि मैं इसके खेत पर बरस जाऊं और उसका खेत हरा हो जाए। दूसरी बूंदें जो इस नन्ही बूंद की सहेलियां थी कहने लगी, तुम एक छोटी सी बूंद हो और किसान का खेत इतना बड़ा है, तुम अकेली इसका कोई भला नहीं कर सकती। किसान का खेत क्यों खुश्क हो गया था? जी, किसान का खेत बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से खुश्क हो गया था क्योंकि बारिश नहीं बरस रही थी। और इस सारी कहानी में आपने देखा परेशान कौन था? किसान। और किसान की मदद करने के लिए किसने अपना इरादा जाहिर किया? एक छोटी सी बूंद ने, बारिश के एक छोटे से कतरे ने। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आपके लिए कुछ तस्वीर हैं। तस्वीर हमारे आज का जो मौजू है उसी से मुताल्लिक है, यानी रहम दिली से मुताल्लिक। ठीक है, आपको यहाँ दोनों तस्वीर दिखाई दे रही है ना, ये भी और ये भी। अब आपने क्या करना है, इन तस्वीर को गौर से देखिए, वीडियो को रोकिए। इन तस्वीर से मुताल्लिक जो सवालात आपकी मुअल्लिमा भी आपसे पूछेंगी, आपने उनको उनके जवाब देने। हाँ जी, आपने बताया कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, इस तस्वीर में क्या हो रहा है, और मजीद जो सवालात आपसे पूछे गए आप सबने बताए। शाबाश। एक और सरगर्मी हम करते हैं, ये आपने ग्रोह की सूरत में करनी है। इन तस्वीर को गौर से देखिए। जैसा कि पहली तस्वीर ज़लज़ले से मुताल्लिक है, दूसरी तस्वीर हादसे से मुताल्लिक है, और तीसरी तस्वीर जो है ये सैलाब से मुताल्लिक है। सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि मुनासिब ग्रोहों में तकसीम हो। हर ग्रोह एक इक़्तिबास तहरीर करेगा जिसमें बताए कि हंगामी सूरत हाल में आप रहमदिली के कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक ग्रोह इस पे लिखेगा, एक इस पे लिखेगा और एक सैलाब पे लिखेगा। और आपने लिखना ये उस अपने इक़्तिबास में कि ऐसी हंगामी सूरत हाल हो तो आप किस तरह रहमदिली का कौन कौन सा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्रोह की सूरत में सरगर्मी करनी है, वीडियो को रोक कर कीजिए। सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। मश्क में देखते हैं हमारे आज के मतन से मुतल्लिका सवालात। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरे। तो अभी जितना हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है इसके 6 अज्जा ये हमारे आज के सबक से मुतल्लिक हैं। और हमारा चौथा सवाल, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। आपने सवालों के जवाब लिखने हैं, यही हम आज सीख भी रहे हैं ना। तो आपने पहले, दूसरे और तीसरे जुज़ के जवाब लिखना है। ठीक है। और सवाल नंबर 12, झैल में दिए गए मंजर को गौर से देखें और सवालात के जवाबात तहरीर करें। तस्वीर देखकर सवालों के जवाब दे सकें, ये भी हम आज सीख रहे हैं। उसके लिए आपको एक तस्वीर दी गई और उससे मुतल्लिका कुछ सवालात हैं, आपने उनके जवाबात लिख कर लाने हैं। फिर आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें कुछ सवाल हैं जो हमारे आज का जो मौजू है रहमदिली उससे मुतालिक हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि सबक से मुतालिक नहीं लेकिन मौजू से मुतालिक हैं। इनको आपने घर से इनके जवाब लिख के लाने हैं अपने वालिदैन की मदद से। 2005 के ज़लज़ले में अवाम ने मुतासरा लोगों की मदद कैसे की? आपने इंटरनेट की मदद से मालूमात तलाश करनी है और जमात में बतानी है। आप जमा कर लीजिए अपने पास और कल जमात में ज़बानी बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का काम है जिसको आपने घर से करके लाना है। आज का सबक बस यहीं तक था। इंशाअल्लाह अगले सबक में कल फिर मिलेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।